हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी आईएएस। दोस्तों, पीएसआर की प्रिपरेशन के लिए वी ऑलवेज नीड अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अ बेटर प्रिपरेशन, फॉर अ कोऑर्डिनेटेड, फॉर अ रिलायबल एंड फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन। कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन के लिए हमें एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, हमारे सिलेबस का एक एक पॉइंट डिटेल में कवर हो जाए, उसी के साथ साथ हर एक जो आइडिया है, हर एक जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हर एक जो फ्रेमवर्क है, उसको करंट और कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल के साथ लिंक करके हमें समझाया जाए, हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग उसकी मिले और पीवाईक्यू सेंट्रिक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमारे टॉपिक्स का कवरेज हो, हमें वहाँ पर उसी के साथ अलाइंड कंटेंट भी मिले। ऐसा नहीं हो कि कंटेंट बहुत डिफरेंट है और जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत डिफरेंट हो। कंटेंट जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकता है, जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करता है, ऐसा कंटेंट हो और वही कंटेंट उसी तरीके से और उसी मैनर में, उसी पैटर्न में हमें वो डिलीवर भी किया जाए और उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग कैसी करनी है ये भी सिखाया जाए। हमारे जो डाउट्स है वो डाउट्स भी क्लियर हो और उसी के साथ साथ हमारा फैकल्टी के साथ एक इंटरेक्शन भी रहे और इस तरीके की सारी जो फैसिलिटीज़ जो पीएसआर की प्रिपरेशन के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें एक सिंगल कोर्स में मिल जाए तो हमारी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ, टाइम बाउंड मैनर और कॉम्प्रहेंसिवली और इफेक्टिव मैनर में हो जाती है और ख़ास करके रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन तब बन जाता है जब हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस हो, जब हमारे पास अपडेटेड नोट्स हो, एग्जाम ओरिएंटेड हमारे पास स्ट्रैटेजी हो और उसी के साथ साथ हमारे पास एक बेस्ट रिजल्ट हो जो इसको सप्लीमेंट करता है। तो आप खुद ही टॉपर्स के रिव्यूज़ के साथ, ऑल इंडिया रैंक शक्ति दुबे, उनके रिव्यूज़ के साथ ही आप ये समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी होता है हमारे जो कंटेंट है, हमारी जो अप्रोच है वो अपडेटेड होना और एग्जाम ओरिएंटेड होना। तो आप खुद ही देख सकते हैं विवेक वर्मारी सर ने बहुत अच्छी तरीके से हर एक एस्पेक्ट में करंट डायमेंशंस को ऐड ऑन किया था। इवन इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1 पार्ट ए, दैट इज अ वेस्टर्न पॉलिटिकल वाला पार्ट, इवन इन दैट ही हैज गिवन सम वेरी करंट डायमेंशन। हिज स्टेट इज अ टॉपिक, we study about the state. He has brought in all the perspectives that are going on across the world, giving the liberalism ka concept, giving a bit of socialism ka concept and some recent and relevant examples. So in that attempt I picked up his notes and अभी recent में भी 23-24 में भी I used his updated notes. सारथी IAS के ऐप पे भी बहुत easily available था in the PSIR enrichment course वाले section में, but it is easily downloadable. तो इसी तरीके के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी पीएसआर फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। पीएसआर फाउंडेशन कोर्स की पहली बैच हमने ऑलरेडी 16 जून को लॉन्च की थी। बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो यहाँ पर पीएसआर फाउंडेशन की जो सेकंड बैच है जो कि अब 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, पीएसआर की फाउंडेशन की जो सेकंड बैच है बैच 2, ये अभी 11 अगस्त पे स्टार्ट हो रही है। तो सारथी आईएएस आपके लिए पीएसआर में एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्मेट ऑफ पीएसआर फाउंडेशन कोर्स, जिसकी बैच 2 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि हमें आखिर फाउंडेशन कोर्स क्या है और हमें वो क्यों चाहिए, क्यों हमें फाउंडेशन कोर्स चाहिए, क्यों हमें फाउंडेशन कोर्स पर ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाउंडेशन कोर्स में, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाती है, इस वजह से फाउंडेशन कोर्स हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। फाउंडेशन कोर्स जो है वो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट हमारे फाउंडेशन कोर्स का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करें, हर एक चीज़ का व्हाट, वाई और हाउ हम आपको बताएं। मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों इसका सीखना हमें इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है और पॉलिटिकल थ्योरी हमें कैसे हेल्प करेगी एक बेटर लाइफ बनाने के लिए, एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम समझने के लिए किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करेगी। सो व्हाट, वाई एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द पॉलिटिकल साइंस एंड विदाउट दैट, उसके बिना हम पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते और अकॉर्डिंगली हम उसको जस्टिस भी नहीं दे सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एट द सेम टाइम सिर्फ कंटेंट समझना नहीं है, कंटेंट समझना या कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इज नॉट इनफ, वी शुड बी ऑल्सो एबल टू पुट इट इन टू अवर आंसर्स। हमारे आंसर्स में हमें वो समझना चाहिए कि कैसे, कौन सा पॉइंट हमें आंसर में कैसे लिखना है। तो उसके लिए हमें अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट
इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। मतलब पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है प्रॉब्लम कि लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कुछ कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए। लेकिन जब वही कंसेप्ट, वही जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स और कंसेप्चुअल आइडियाज़ को जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इंटरलिंक करके समझते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इंटरलिंक करके हम उसको जब समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे लिए जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है। बट दिस डज नॉट ओनली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, दिस ऑल्सो हेल्प अस इन रिटेनिंग। तो अगर दिमाग में चीज़ों को रिटेन करना है तो सबसे पहले उसको सिंपल तरीके से समझना होता है। दूसरा, हमें उसको रिलेटेबल वे में समझना होता है जिसके साथ हम रिलेट करें। जैसे कोई भी अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो उसके ऐसे एग्जाम्पल्स हमें समझना है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं या फेस करते हैं, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो एक रिलेटेबल मैनर में पॉलिटिकल साइंस समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे फाउंडेशन कोर्स की यूएसपी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल साइंस ये कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। इसकी हर एक चीज़ बहुत ही डायनामिक है। पॉलिटिकल साइंस का हर एक कंसेप्ट जो है, हर एक आइडिया जो है, चाहे जस्टिस की आइडिया हो, चाहे इक्वालिटी की बात हो, चाहे फिर डेमोक्रेसी की आइडिया हो, हर एक आइडिया जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है। डिफरेंट मॉडल्स इसमें आते रहते हैं और इसीलिए जो कॉन्टेम्प्ररी डेवलपमेंट्स है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, that has to be integrated with the static things which we are learning। तो जो भी theoretical चीज़ें हम सीख रहे हैं उसी को अपडेटेड मैनर में हमें समझना होता है, सो दैट वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट हो, हम एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स फेस कर सके, एग्जाम्पल्स बहुत इजीली यूज़ कर सके और इसी के साथ साथ हमें सेपरेटली करंट अफेयर्स ना पढ़ना पड़े। तो इस बात का भी ध्यान हमारे फाउंडेशन कोर्स में हम देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट टाइम में सिलेबस ख़त्म करना, ये भी एक ज़रूरी बात होती है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स कई जगहों पर चालू तो होते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते, वो कंप्लीट नहीं होते। क्वालिटी के साथ देखो, क्वालिटी इंश्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो रही है तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं होता है उस क्वालिटी का। इसीलिए क्वालिटी प्लस टाइम बाउंड मैनर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड पिलर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अवर फाउंडेशन कोर्स लाइज ऑन। तो हमारे फाउंडेशन कोर्स में इंपॉर्टेंट फोकस इस बात पर है कि हम इनफ टाइम हर एक चीज़ को दें, एट द सेम टाइम हम राइट टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करें। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से प्रिपेयर करते हैं, एकदम फाउंडेशन से प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कई सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं। हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपके डाउट रिजोल्यूशन सेशंस भी हैं, यहाँ पर आपके जो फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन है वो भी है, जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, आप कहाँ पर गलत कर रहे हो, क्या और करना चाहिए, इसके बारे में आपको इनपुट्स मिलेंगे। और मेंटरशिप सेशंस भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जो डाउट्स है वो तो क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रिपरेशन में आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में फैकल्टी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका हो सकता है और हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे फाउंडेशन कोर्स की है, क्योंकि हमें पर्सनली ये लगता है कि फाउंडेशन का मतलब बेसिक से प्रिपरेशन, जीरो से प्रिपरेशन। तो जब हम जीरो से प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को बेसिक से लेके हर एक चीज़ समझाना, बताना, उसको गाइड करना, ये किसी भी फाउंडेशन कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा हमारे फाउंडेशन कोर्स में आपको कंप्लीट PSR नोट्स मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे फ्रीली अवेलेबल भी है हमारे सारथी एस के पोर्टल पर। दूसरा, वो हर एक टॉपिक जो है वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाता है, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है और आप कुछ अलग पढ़ा रहे हो। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है। एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस यूपीएससी ने क्या दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को कवर किया जाता है, और यही इंपॉर्टेंट बात होती है। अदरवाइज होता क्या है कि हमें कुछ और पढ़ाया जाता है और एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है, दोनों के बीच कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम का ट्रेंड और पैटर्न ओवरऑल क्या चल रहा है, उसको सेंटर में रख के हमारी जो प्रिपरेशन है वो अगर की जाए तो हमारा डेफिनेटली फाउंडेशन बहुत ही अच्छा, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बन जाता है। तो ओवरऑल हमारे फाउंडेशन कोर्स की ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है और ये सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स है जिसके बेसिस पर हम अपना फाउंडेशन कोर्स जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो मोर देन 140 सेशंस, इनफैक्ट 140 सेशन से ज़्यादा सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे हम ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि हम डिटेल्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा सेशन लेंगे, लेकिन आपकी जो एक एक चीज़ है PSR के सिलेबस की वो अच्छे से डिटेल में कवर की जाएगी और आपके कंसेप्चुअल बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा और क्वालिटी को हमेशा ही सस्टेन रखने की कोशिश हमेशा की जाएगी। सारे जो सेशंस हैं वो लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस होने के वजह से काफ़ी बेनिफिट्स होता है, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाती है, हमारे प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी आ जाती है, एक कमिटमेंट रहती है कि क्लास से आज हमें करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। तीसरा, यहाँ पर आंसर राइटिंग सेशंस टाइम टू टाइम आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर लिए जाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया। आंसर राइटिंग सेशंस का अल्टीमेट पर्पस यही है कि सिर्फ हमें कंटेंट समझना या सीखना नहीं है, हमें उसको यूटिलाइज भी करना जरूरी है। बिकॉज नो मैटर हाउ बेस्ट कंटेंट यू हैव रेड, नो मैटर हाउ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू हैव, until and unless you are not able to put it into the answers in a very organic and a very natural manner as per the demand of the question, your content has no value, because ultimately you have to gain the score। आपको अल्टीमेटली स्कोर अचीव करना है एग्जाम में, और इसके लिए आंसर राइटिंग के सेशंस हमने रखे हैं फाउंडेशन कोर्स में, जिससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो और आपके आंसर राइटिंग स्किल जो है वो टाइम टू टाइम बिल्डअप होते जाए। और करंट लिंकेजेस मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट, अगेन I am telling you, this subject is not a static subject, this is a dynamic subject. Every second thing we study, no matter whatever we study, even if we study the dependency theory in the comparative politics, even if we study the representation in the developing societies, even if we study equality, even if we study the liberty, whatever it, every second aspect in the political science has the contemporary relations, has the contemporary linkages, and if that linkages are covered in an integrated manner with the topics, it helps us not just understand things in a real life manner, but also it helps us gain more and more examples and mention more and more examples, relevant examples in our answer writing, and that is the key to fetch extra marks। अगर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने हैं तो हमें करंट लिंकेजेस जो है वो मेंशन हमारे आंसर राइटिंग में करने पड़ेंगे। सो कोर्स इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of August। तो ये हमारे फाउंडेशन नोट्स के सैम्पल है, फाउंडेशन नोट्स की ये सैम्पल है, आप ये देख सकते हो। और आपको कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। और ये हमारा ओवरऑल PSR फाउंडेशन कोर्स का शेड्यूल है। 11th of August से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेशन जो है वो ओरिएंटेशन सेशन होगा, और 12th of August से लेक्चर 1 होगा, जहां हम पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ आवर प्रोग्राम विल गो ऑन। इस प्रोग्राम के बारे में आपको और भी डिटेल्स अगर जानने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो 11th of August को ओरिएंटेशन सेशन है। 11th of August के ओरिएंटेशन सेशन में हम हमारी ओवरऑल PSR की प्रिपरेशन की एंटायर स्ट्रैटेजी कैसे होगी, हमारा शेड्यूल कैसा होगा, कितना टाइम देना है, कितना टाइम हमें PSR की प्रिपरेशन करनी है, कैसे बाकी की सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं ओवरऑल इस सब्जेक्ट को लेके वो हम 11th of August के ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करेंगे। और 12th of August से हम इसका पहला सेशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन वाला वो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। So see you in the foundation course. Thank you very much for your time. See you in the next video.